चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं उन इक्वेशंस पे जो समघात रूप में हो सकते हैं या बदल सकते हैं। समघात रूप में परिवर्तनीय अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इससे पहले हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को या समघात अवकलन समीकरण को हल करना सीखे हैं। इस सिचुएशन में यहां सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस। यहां अगर मैं पूछूं कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आपका जवाब होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1 है, लेकिन यहाँ x और y का पावर देखिएगा तो नहीं है, मतलब 0 है। वैसे यहाँ देखिए तो 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अब एक बात और, अगर मैं ये पूछूं कि इसको होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करेंगे आप, तो आपका एक जवाब ये हो सकता है कि अगर ये नहीं होता तो होमोजीनियस हो सकता था। इसका मतलब इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है हम लोग को। ये अभी कैसा है? नॉन होमोजीनियस है। कैसा इक्वेशन है ये? असमघात है ना? गैर को हटा दीजिए, असमघात है, असमघात अवकलन समीकरण है। इसको समघात अवकलन समीकरण के रूप में बदलना है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में लाना है। ऐसा करने के लिए दो केस बन सकते हैं। एक केस की अगर बात करें तो यहां देखिए x का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ a। x का गुणांक नीचे कितना है? a डेस, मतलब a बाई ए डेस हुआ x का कॉफिशिएंट। y का कॉफिशिएंट कितना है देखिए तो, ऊपर b है और नीचे b डेस है। तो पहला केस ये है कि अगर x का कॉफिशिएंट मतलब a बाई ए डेस और y का कॉफिशिएंट b बाई बी डेस एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो अगर a बाई ए डेस b बाई बी डेस के इक्वल ना हो, a और ए डेस क्या है भाई? a डेस है और a है x का कॉफिशिएंट, और b और b डेस क्या है भाई? ऑब्वियस है, y के कॉफिशिएंट है। तो अगर ये वाला कंडीशन आपको मिल जाए, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होमोजीनियस नहीं है, उसमें ये सिचुएशन अगर आ जाएगा तो आप एक काम करिए, स्मॉल x को x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे और स्मॉल y को y प्लस के से रिप्लेस करिएगा। मतलब स्मॉल x जहां जहां है वहां वहां कैपिटल x प्लस एच रख दीजिए, और y जहां है वहां कैपिटल y प्लस के रख दीजिए। h और k कांस्टेंट है, तो अगर मैं dx निकालूं यहां से तो dx इक्वल टू dx हो जाएगा, और यहां अगर dy निकालें तो dy इक्वल टू d कैपिटल y हो जाएगा। k कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं dx बाई dy पूछूं तो कितना बोलेंगे आप? सॉरी, dy बाई dx पूछूं तो कितना बोलेंगे आप? dy बाई dx होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर ये कंडीशन आता है तो x को रिप्लेस करना है x प्लस एच से, y को करना है y प्लस के से, और अगर ये दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं आप तो ऑब्वियस है स्मॉल y और x वाला कैपिटल Y और x वाले डिफ्रेंसिएशन से रिप्लेस हो जाएगा। चारों चीजें समझ में आ गई? a बाई ए डेस b बाई बी डेस चेक करिए, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है, और अगर इन दोनों को रख रहे हैं तो ये आएगा। और अगर ये कर लेते हैं आप तो आपका ये जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, उसको समझते हैं। ठीक है, अब नंबर केस 2 की है। पहले तो ये नॉट इक्वल था, अब मान लेते हैं इक्वल है। a बाई ए डेस b बाई बी डेस के अगर इक्वल है तो इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और इतना मानने के बाद a और b की वैल्यू रख देना, a और b की वैल्यू रख देना।
तो ए और बी की वैल्यू अगर रखें, ए की वैल्यू कितना, ए डेस एम, और बी की वैल्यू कितना, बी डेस एम, तो आपका ये जो इक्वेशन है वो इस रूप में चेंज हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो इस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? उसके बाद ए डेस एक्स बी डेस वाई, इसको अगर किसी न्यू वेरिएबल टी से रिप्लेस कर दे तो यहां कितना हो जाएगा, नीचे में टी प्लस सी डेस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एम टी प्लस सी। ठीक ठीक। तो ए डेस एक्स का ए डेस हो जाएगा, यहाँ बी डेस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स होगा अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो, डी टी बाई डी एक्स। अब बाकी कॉफिशिएंट को ट्रांसफर करिए, ए को और बी को। ए को अगर ट्रांसफर करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स माइनस ए आ जाएगा, और बी को अगर ट्रांसफर करेंगे तो वन बाई बी डेस होगा। ये दो केस हैं जिसमें नॉन होमोजीनियस को, असमघात को समघात में बदल सकते हैं। पहला स्थिति, अगर x के कॉफिशिएंट का अनुपात, x के कॉफिशिएंट का रेशियो और y के कॉफिशिएंट का रेशियो एक दूसरे के इक्वल ना हो तो उस स्थिति में x को किससे रिप्लेस करेंगे आप, और y को किससे रिप्लेस करेंगे? x को x प्लस k से, y को x प्लस h से, और y को y प्लस k से, और इससे निकल आएगा dy बाई डी एक्स। उसी प्रकार अगर ये कहें कि अगर इक्वल हो जाता है ये दोनों, अगर इन दोनों को इक्वल कर दे, मतलब x का कॉफिशिएंट का रेशियो y के कॉफिशिएंट के रेशियो के अगर इक्वल आ जाता है, उस सिचुएशन में आप ये बोलेंगे कि आपका जो ये इक्वेशन है उसमें a को a डेस m से और b को b डेस m से रिप्लेस करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और a डेस x प्लस b डेस y को किसी नए वेरिएबल के इक्वल मान करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो a डेस ट्रांसफर होगा, b डेस ट्रांसफर होगा, तो ये आ जाएगा। बोलिए, इतना समझ में आ गया? दोनों केस अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं आपके पास ये क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। यहां x का कॉफिशिएंट 1 है, यहां कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई टू, और यहां y का कॉफिशिएंट कितना है, 2, यहां कितना है, 1, तो 1 बाई टू इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 1। पहला वाला केस आ रहा है। पहले वाले केस के लिए, इस केस के लिए आपने कहा था कि x को x प्लस एच से, y को y प्लस के से अगर रिप्लेस करें तो dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स से रिप्लेस करना होगा। करिए, रिप्लेस करिए x को, y को और dy बाई डी एक्स को। तो अगर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल dy बाई डी कैपिटल x हो जाएगा। बोलिए हाँ। x की वैल्यू x प्लस एच, y तो 2 बाहर आ जाएगा, y प्लस के माइनस थ्री। नीचे देखिए 2, x की वैल्यू x प्लस एच, y की वैल्यू y प्लस के माइनस थ्री। इजी करिए, इसको सॉल्व करिए। x प्लस एच प्लस 2y प्लस 2k, यहाँ 2x प्लस 2h प्लस y प्लस के माइनस थ्री। जितने कांस्टेंट है ना उनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। कौन कौन से कांस्टेंट है? h कांस्टेंट है, 2k कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट है। नीचे देखिए 2h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके पास देखिए क्या आ गया, h प्लस 2k माइनस थ्री, और यहाँ आ गया 2h प्लस के माइनस थ्री। इन दोनों को सेपरेटली जीरो के इक्वल मानेंगे, इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल मानेंगे। मान लीजिए दोनों एक दूसरे से अलग अलग जीरो हैं। अब इसको देख के आपको अपने 10th का मैथ्स याद आ रहा होगा, जिसमें आप लोग रैखिक समीकरण पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते थे, एक्स वाई के फॉर्म में, और उनको आपस में जोड़कर, घटाकर या फॉर्मूला को यूज करके x और y की वैल्यू निकालते थे। याद आया? आया? तो उसके हिसाब से
इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, कौन कौन सा, इन दोनों को, इसके लिए क्या करिए, ये वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h, 4k और 3 2 6 -6, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2h + k - 3। अब देखिए अगर एक दूसरे से इनको माइनस कर दें तो आपको पता है इस प्लस साइन का चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2h और 2h कैंसिल, 4k - k 3k आ जाएगा और इसको अगर माइनस कर दें तो -3 = 0। अब 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 3k = 3 होगा और k का वैल्यू 1 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? आया? आपने सबसे पहले ये चेक किया कि x का कॉफिशिएंट 1/2 और y का जो कॉफिशिएंट है 2/1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर आपने ये कहा कि अगर इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और dy/dx को इस इक्वेशन पे रखेंगे। रखने के बाद जो कांस्टेंट हैं उनको इकट्ठा करेंगे, अलग अलग जीरो के इक्वल लेंगे और h और k का मान निकालेंगे। k की वैल्यू तो निकाल लिया आपने, 1 है। 1 इस इक्वेशन पे अगर रख दें तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए h + 2 × 1 यानी कि 2, 2 - 3, 2 - 3 यानी कि -1, तो h की वैल्यू कितनी जी, h + 2 - 3, h = 1। k का वैल्यू निकाल लिया, h का वैल्यू निकाल लिया, नोट कर लीजिए। अब सोचिए कि आपका ये इक्वेशन अगर ये 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है, तो कैपिटल dy/dx की वैल्यू x + 2y/2x + y होगा। अगर इसको 0 के इक्वल आप लिख लिए हैं तो x + 2y 2x + y होगा dy/dx की वैल्यू। लिखिए, ये होमोजीनियस है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग कहते थे कि y की वैल्यू vx रखेंगे, और अगर y की वैल्यू vx रखेंगे तो ये जो dy/dx दिख रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा v + x dv/dx, v + x dv/dx। रखिए, तो v + x dv/dx, y का वैल्यू रखना है vx, तो 2 की जगह 2, y की जगह vx, 2x + vx। x कॉमन निकाल के कैंसिल करवा दीजिए, x दोनों साइड से कॉमन निकालिए और कैंसिल करवा दीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 + 2v, नीचे क्या बचेगा, 2 + v बचेगा। अब एक काम करते हैं, बचेगा ना x की वैल्यू, यहां से x कॉमन निकाले तो x + 2v, यहां से x कॉमन निकाले तो 2 + v, बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब x dv/dx 1 + 2v 2 + v, इस v को इधर ट्रांसफर किया है तब जाके -v हो गया है। अब -v हो गया तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो 1 + 2v, एलसीएम कितने का, लघुत्तम कितने का आया, 2 + v का, तो ये 2 + v इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × v 2v और v का v², तो ये वाला 2v इस वाले 2v को कैंसिल किया और आपको मिला 1 - v² 2 + v। ये निकल के आया x dv/dx का वैल्यू आ गया। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद सेपरेट करना होता है, v वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आया तो 2 + v / 1 - v² dv = dx/x। ये इक्वेशन का सेपरेशन हो गया है। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को चेक किया, चेक करके पता चला कि ये तो पहला केस है, तो x को x + h से, y को y + k से रिप्लेस करेंगे तो dy/dx हो जाएगा कैपिटल वाला। फिर उसमें जो कांस्टेंट है उनको जीरो मान करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, और कांस्टेंट को जैसे ही जीरो मानेंगे आपके पास इस टाइप का होमोजीनियस इक्वेशन आएगा। पेन पे ध्यान दीजिए। फिर इसको होमोजीनियस इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बचा हुआ है।
अब क्या करते हैं, अब ये जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे। 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले आंशिक फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे ना आप लोग आंशिक परिमेय संख्याओं के लिए, तो ये मान लेते हैं a बाई 1 माइनस वी हुआ और b बाई 1 प्लस वी हो गया। इसका मतलब ये जो ऊपर का अंक है ये a 1 प्लस वी और b 1 माइनस वी, इसको आपने 12th में पढ़ा है, 12th में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है ना आपने। तो 2 प्लस वी इक्वल टू a 1 प्लस वी प्लस b 1 माइनस वी। a और b की वैल्यू निकालनी है अगर, तो एक काम करिए 1 माइनस वी को जीरो कर दीजिए, और अगर 1 माइनस वी को जीरो करेंगे तो v की वैल्यू आपको 1 मिलना है। चलिए v की जगह 1 रखिए, तो 2 प्लस 1 a 1 प्लस 1 प्लस 0। अब 2 प्लस 1 कितना 3, 1 प्लस 1 कितना 2, कितना आएगा a की वैल्यू 3/2। उसी प्रकार बिल्कुल वैसे ही अब क्या करिए 1 प्लस वी को जीरो कर दीजिए, तो v का वैल्यू कितना -1, तो v की वैल्यू -1 रखिए, तो ये हो जाएगा v की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 0 प्लस b 1 माइनस -1 तो माइनस माइनस का +1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो a का वैल्यू 3/2, b का वैल्यू 1/2 इसमें रख देंगे तो 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू निकल आया, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे जी। 3/2 1 माइनस वी प्लस 1/2 1 प्लस वी, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। नोट कर लिए है ना, नोट कर लिए हैं ना। अब एक काम करते हैं, देखिए आपने इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना शुरू किया तो 3/2 1 माइनस वी डी वी 1/2 1 माइनस वी डी वी 1/x डी एक्स आया। अब 3/2 लॉग 1 माइनस वी, चूंकि माइनस में वी था इसलिए माइनस हो गया ये, प्लस हाफ लॉग 1 माइनस वी, माइनस वी क्यों, ये तो प्लस में रहेगा ना, 1 प्लस वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब v तो आपको क्वेश्चन वाले में दिया नहीं था, v निकालने का टारगेट है हमारा, तो देखिए अगर 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 1/2 कॉमन निकाला, यहाँ से 1/2 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा जी 1/2 कॉमन निकाल लिया तो प्लस लॉग 1 प्लस एक्स बचेगा। यहाँ 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 लॉग 1 माइनस वी बचेगा, और 3 लॉग है तो ये पावर में हो जाता है, अगर लॉग के पहले कोई नंबर है तो वेरिएबल का पावर हो जाता है, तो 1 माइनस वी का क्यूब हो गया। अब यहां देखिए लॉग एक्स प्लस लॉग सी है, प्लस में है तो लॉग का मल्टीप्लीकेशन होता है, और यहां माइनस है तो लॉग डिवाइड हो जाएगा, लॉग 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी क्यूब, और 1/2 में से 2 को ट्रांसफर कर दिया तो 2 लॉग एक्स सी बच गया, बचा। अब यहां log 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी क्यूब इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर आया। दोनों साइड में अगर कंपेयर करें तो 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी क्यूब का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होगा। एक काम करिए, जो वैल्यू आप जानते हैं उसको रखिए। v की वैल्यू कितनी है जी, y बराबर वी एक्स लिखे थे आप, तो v की वैल्यू y बाई एक्स होगा, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स का क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। सॉल्व करिए, यहां एलसीएम x हो जाएगा तो x प्लस वाई बाई एक्स, यहां x माइनस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, और इधर बचा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलिए यहां तक समझ में आया। आगे जाते हैं तो ये 1 एलसीएम लेकर के अगर इसको प्लस कर दें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर यहां हुआ और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर के टर्म पे यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और यहां कितना है जी, यहां पे एक्स माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और इन दोनों को अगर कैंसिल कर दें तो ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
ऊपर कितना x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का क्यूब, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब दोनों साइड का एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, ये वाला एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स और वाई का मान रख दीजिए। x कितना लिखे थे आप, x इक्वल टू एक्स प्लस एच लिखे थे, तो x की वैल्यू निकालेंगे कैपिटल वाले की, तो ये माइनस में दिखाएगा जी। माइनस में मतलब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब हुआ, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स माइनस वाई का क्यूब हुआ। अब अगर h और k की वैल्यू 1 है, आपने निकाला है, शुरुआत में देख लीजिए आपने h और k का वैल्यू निकाला है, तो x का वैल्यू x माइनस वन, वाई का वैल्यू y माइनस वन हुआ। x का वैल्यू x माइनस वन रखिए, y का वैल्यू y माइनस वन रखिए, x की जगह x माइनस वन, वाई की जगह y माइनस वन, सी स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वाई प्लस वन क्यूब। तो ये वाला वन इस वाले वन से कैंसिल हुआ और ये वाला वन इस वाले वन से जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस टू और सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का क्यूब। ये आपका सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट केस वाला है ये, फर्स्ट केस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करिए, बिल्कुल वही करिएगा, चेक कर लीजिएगा कि a बाई ए डेस बी बाई बी डेस के इक्वल है कि नहीं। a बाई ए डेस कैसे निकलेगा, x का जो कॉफिशियंट है यहाँ 1 है, यहाँ x का कॉफिशियंट माइनस वन है, तो 1 बाई माइनस वन। वैसे यहाँ 1 बाई वन, दोनों एक दूसरे की इक्वल है नहीं है, नहीं है, नहीं है तो निकालो। चलिए थोड़ा डिस्कशन को आगे लेते हैं और अब बात करते हैं उस इक्वेशन की जिसमें जिसमें ये कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, 2/4 प्लस 1/2, 2/4 प्लस 1/2 और प्लस 1 माइनस वन। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, इसका इजी वे हो सकता है सॉल्यूशन का ये, यहां 2x प्लस वाई प्लस वन और ये 2x प्लस वाई माइनस वन, यहां माइनस में है क्वेश्चन ना। इसके लिए देखिए यहां से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू टी मान लिया, और अगर इसको t मान लिया तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भैया 2, यहाँ कितना आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। उसके बाद इस 2 को ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस टू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोग को मिलेगा, यहाँ इसकी जगह मिला t और इसकी जगह मिला 2t, तो t प्लस वन 2t माइनस वन। अब dt बाई डी एक्स इक्वल टू टू इधर चला गया, माइनस ये माइनस में जो नंबर आया है, नंबर आया माइनस में है, तो माइनस टी प्लस वन और 2t माइनस वन। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं 1, तो ये एलसीएम हो गया 2t माइनस वन, यहाँ कितना हुआ 4t और ये माइनस टू माइनस टी माइनस वन। इसको सिंपल करिए, माइनस टू माइनस वन का हो जाएगा माइनस थ्री और 4t माइनस टी का हो जाएगा 3t और 2t माइनस वन। 3 कॉमन निकाल दें तो t माइनस वन 2t माइनस वन, सेपरेट कर दीजिए इसको, तो 2t माइनस वन डिवाइडेड बाई t माइनस वन डी टी इक्व टू 3dx आया। दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए, दोनों साइड को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको मिलने वाला है 2 प्लस वन बाई टी माइनस वन। देखिए 2t माइनस वन डिवाइडेड बाई टी माइनस वन को इतना लिख सकते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे t माइनस वन डिवाइडेड बाई 2t माइनस टू प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा 2t माइनस वन। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ, उसको आप लोग इतना लिख सकते हैं 2 प्लस वन बाई टी माइनस वन डी टी इक्व टू 3dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में,
करिए, क्या आएगा? ये मिलेगा 2 dt 1/t - 1 dt इक्वल टू 3 dx। इसका dt का इंटीग्रेशन t होता है तो 2t हो गया, इसका log t - 1 होता है और ये 3x हो गया। अब t की वैल्यू 2x + y, तो log 2x + y - 1 इक्वल टू 3x + c। ठीक है, ठीक, ये दूसरा कंडीशन आपने सॉल्व करके देख लिया। इसके बाद इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और प्रॉब्लम आए तो हम लोग एक एक करके इसको वापस डिस्कस कर सकते हैं।